Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ijaz Ahmed Shah. I am lecturer of geography. My posting is at Diet Bureau, Badgam. We have already discussed it with you the topics of geography, one of class 10th, that was about the lifelines of national economy, that was recently added in our textbook for this current year by the Jammu Kashmir Board of School Education. And the other topic which we have discussed with you was about the Earth's rotation, that was from class 6th geography. तो हम वो दोनों टॉपिक्स हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं. तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो ये टॉपिक क्यों हमने चुना है, ये 9th ज्योग्राफी में इसी साल ऐड हुआ है. आप तो पता ही है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है जो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गई है, तो इसी की फिजियोग्राफी इस साल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें रखी है. तो ताकि बच्चों को दुश्वारी ना आए इसलिए हमने ये टॉपिक चुना है. तो चले हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले इस मैप को अगर हम गौर से देखेंगे तो हम देखते हैं जो हमारी स्टेट थी पहले ऊपर वाली नॉर्दर्न साइड में जम्मू कश्मीर, तो एक ही स्टेट थी लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गई है. तो आप सीधे देख सकते हो ये नया मैप है, उसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है लद्दाख जो दिख सकता है, और जो यहाँ से ये ब्लू है ये है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी. तो आगे चलेंगे तो ये देखिए ये है मैप ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख. इसमें भी जो ब्लू पोर्शन है यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लद्दाख है, और जो इस साइड में है ये येलो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. तो आगे चलेंगे तो इसी की हमें फिजियोग्राफी पढ़नी है. तो हम इंशाल्लाह गौर से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमारी अपनी स्टेट है अपनी यूनियन टेरिटरी है, तो ताकि हमारे बच्चे हैं वो भी समझ जाए कि जिस यूनियन टेरिटरी में हम रहते हैं कि उसकी फिजियोग्राफी कैसी है. तो सो फार एज दिस physiography of our union territories, that is of Jammu and Kashmir Ladakh are concerned, they have unique physiography. इनका एक अलग ही अंदाज है. इसकी खास वजह यह है कि जो भी कोई लैंड फॉर्म है वो इन यूनियन टेरिटरी में हम देख सकते हैं, हमें मिलता है. फॉर एग्जाम्पल दीज हैव माउंटेन्स, दीज हैव रिवर्स, दीज हैव प्लेट्यूज, दीज हैव प्लेन, दीज हैव डिफरेंट वैलीज. तो ऑल द लैंड फॉर्म्स आर प्रेजेंट देयर. दैट इज़ वाई दे आर ब्यूटिफुली equipped with all landforms. तो अगर हम अब मेन जो इसकी फिजियोग्राफी को हम मेन हिस्सों में अगर हम देख सकते हैं तो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट हिस्सों में कर सकती है. आधे जम्मू लेते हैं अलग, कश्मीर अलग और लद्दाख अलग. लेकिन अगर हम एक साथ इनको पढ़ेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे इन 6 बराबर हिस्सों में जो हमें अभी यहाँ पे दिखे हैं. लेकिन जो 9th क्लास की बुक है उसमें एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है कि उसमें 5 ही है. एक तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है, जो हम ग्रेटर हिमालयाज जो है वो उन्होंने दिखाया ही नहीं है. यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट है हमारी फिजियोग्राफी अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में. तो इंशाल्लाह अब इससे वो प्रॉब्लम हल होगी हमारी. तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. तो अगर हम देखेंगे द मेन फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ आवर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर फर्स्ट इज आउटर प्लेन्स, जो कि सिर्फ प्योरली आउटर प्लेन्स आर द पार्ट ऑफ द जम्मू. अगर आप देखेंगे तो जम्मू में ही थोड़ा प्लान जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लान, उसी को हम आउटर प्लान बोलते हैं. उसके बाद है शिवालिक्स पार्ट ऑफ द हिमालय, मिडल हिमालयाज पार्ट ऑफ द हिमालयाज. उसके बाद है वैली ऑफ कश्मीर जहाँ हम रहते हैं. उसके बाद है ग्रेटर हिमालय जो हिमालय का एक मतलब एक हिस्सा है जो ऊपर वाला हिस्सा है सबसे उसका. और लास्ट में है द प्लेटू ऑफ लद्दाख. तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो हमारी वैली ऑफ कश्मीर है यहाँ से इसकी लोकेशन भी हम देख सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन द मिडल हिमालयाज एंड द ग्रेटर हिमालयाज. तो चले हम आगे इंशाल्लाह जाते हैं. तो ये है फिजियोग्राफिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो अगर हम देखेंगे तो बुक में ये मैप भी नहीं दिया है ताकि बच्चे को समझ आ जाता है, लेकिन बुक में ये मैप एब्सेंट है. तो इसलिए हमने ये मैप आपके सामने यहाँ रखा है ताकि जो भी बच्चा है उसको कन्फ्यूजन जो होगा कहीं तो वो क्लियर हो जाएगा. तो ये मैप पढ़ने से पहले यहाँ अगर आप फिजिकल आल्टीट्यूड स्केल देखेंगे तो इसी के हिसाब से हम सारा देखेंगे कि प्लेन कहाँ है, प्लेटू कहाँ है, वैली कहाँ है. तो इससे हमें पता चलेगा. तो चले हम आगे जाएंगे. तो आउटर प्लान्स अगर हम देखेंगे तो द आउटर प्लान्स ऑफ जम्मू डिवीजन लाइज टुवर्ड्स साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट. अगर हम देखेंगे फिर मैप की तरफ जो साउदर्न साइड से अगर आप देखोगे यहाँ से पंजाब है, यहाँ से पंजाब है. अगर हम उसके साथ साथ देखेंगे तो ये ब्लू वाला ये ग्रीन वाला पोर्शन ये है आउटर प्लान जो पंजाब के साथ मर्ज होता है. फिर ये साउदर्न साइड अगर हम ये स्टेट को देखेंगे तो मतलब तकरीबन ये साउदर्न साइड से ही इसको पाया इससे मिलता है. तो क्या है कि जो ये प्लान है इसकी जो लेंथ है वो तो छोटी ही है, लेकिन जो ब्रेड्थ है
मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसकी विड्थ कितनी है, ताकि हमें देखा कि ये मतलब इसमें कितना एरिया कवर होता है। दैट इज़ अबाउट 5 to 25 किलोमीटर्स। कहीं जगह ये 5 किलोमीटर है, कहीं जगह ये 25 किलोमीटर्स है। तो एवरेज अगर हम देखेंगे तो 15 किलोमीटर्स की एवरेज मिलती है किलोमीटर, तो वो बहुत ही है। तो इसमें बहुत सारे पेड़ी जो फसल्स है वो पाए जाते हैं। जो बासमत होती है रणबीर सिंहपुरा की, वो भी इसी में पाई जाती है। तो क्योंकि इस खास वजह यह है कि जो आउटर प्लान है इट इज़ ड्रेन्ड बाय डिफरेंट रिवर्स है, रावी है, चिनाब है, तवी है। तो सब जो ये रिवर्स है वो उसको बहुत फर्टाइल करते हैं अपने डिपॉजिट से। इसकी वजह से ये फर्टाइल है और इसमें पानी भी रेगुलर आता है। तो इसमें बहुत सारे फसल्स थ्रू आउट द ईयर पाए जाते हैं इस आउटर प्लान में। तो आगे चलेंगे, जो दूसरा है दैट इज शिवालिक। फिर से अगर हम मैप की तरफ बढ़ेंगे तो ये है अगर ब्लू पोर्शन के साथ ही है शिवालिक रेंज। वो इसके आगे आगे जो वो भी ये साउदर्न साइड नॉर्दर्न साइड से हम आगे आगे अगर हम जाएंगे तो हमें हमें ये सारी जो फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर है वो हम इसमें देखेंगे। तो आउटर प्लान के बाद हमारा सीधे शिवालिक है। शिवालिक को जम्मू में अगर हम देखिए उसको हम वहाँ जम्मू हिल्स बोलते हैं, और असल में जो इसका नाम है दैट इज़ आउटर हिल्स। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में ये तकरीबन 200 किलोमीटर रन करते हैं सो फार एज देयर लेंथ इज़ कंसर्न। जो वहाँ शिवालिक में ये पहाड़ है उनकी हाइट है तकरीबन है 900 से 1200 मीटर्स। जो उसकी विड्थ है वो है 10 से 50 किलोमीटर। उनमें एक खास बात है, दीज रेंजेस आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटीरियल्स। ये वजह है कि शिवालिक में मैक्सिमम लैंडस्लाइड होता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है दैट इज़ मिडल हिमालयाज, वो भी मैप में हम देख सकते हैं। जम्मू में इसको हम पहाड़ बोलते हैं दैट इज़ माउंटेन, और कश्मीर में हम इसको पीर पंजाल रेंज बोलते हैं। ये दोनों अलग नाम इस मिडल हिमालय को है, जम्मू में अलग है और कश्मीर में अलग है। तो इसकी हाइट अगर हम देखेंगे 3500 to 4500 मीटर्स है, और इससे पता चलता है कि शिवालिक से बहुत ही ऊपर है, और इनकी विड्थ है वो है 60 to 80 किलोमीटर्स। तो हो गई ये दो चीज़ें। तो एक और खासियत है इसमें कि जो मिडल हिमालय है ये सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही माना जाता है, क्योंकि जो भी नैनीताल मतलब जो भी कोई हिल स्टेशन है, नैनीताल है, शिमला है, दार्जिलिंग है, वो इसी मिडल हिमालय में पाए जाते हैं। तो एक और बात है कि अगर हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे या श्रीनगर से जम्मू, तो जो नेशनल हाईवे है वो उसको भी मिडल हिमालय के बीच में जाना पड़ता है, जहाँ पर हम वो पटनी टॉप पे वो टनल जो हमें है तो उसी से ये जाती है। तो वो पटनी टॉप जो है वो मिडल हिमालय का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर वैली है ये जम्मू से मिलती है थ्रू दिस मिडल हिमालय, जो टनल उसमें पाई जाती है। तो आगे चलेगी वैली ऑफ कश्मीर, ये तो हमारी अपनी वैली है। तो इसमें क्या है कि पहले ही मैंने वो लोकेशन दिखाई है आपको, द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द मिडल हिमालयाज इन द साउथ। तो क्या है कि जो सीनिक ब्यूटी है वो कहाँ से हम देखते हैं, अगर हम जम्मू से कश्मीर की तरफ आएंगे, जो ही हमने टनल क्रॉस किया तो वहाँ से हमें कश्मीर वादी की खूबसूरती नज़र आएगी। तो कश्मीर वैली जो है मैंने बोला पहले ही कि इट लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द मिडल हिमालयाज। तो मिडल हिमालय को मैंने आपको बोला वो टनल है, टनल से यहाँ से हम जाते हैं तो कश्मीर वैली शुरू होती है। और अगर हम सोनमर्ग से आगे के जाएंगे जोजिला, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय, तो वहाँ तक हमारी वैली ऑफ कश्मीर हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे कि कश्मीर ऑफ वैली जो है ये बिटवीन है जोजिला और पटनी टॉप, यानी ये जोजिला और बानिया टनल के बीच में ये है। तो वही जोजिला है पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज और बानिया इज अ पार्ट ऑफ द मिडल हिमालयाज। तो अगर हम वैली ऑफ कश्मीर की फिजियोग्राफी देखेंगे, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जहलम वैली फ्लोर, कैरेवास एंड साइड वैली। जहलम वैली फ्लोर वो फ्लोर है जहाँ जहाँ से जहलम गुजरता है वो अपना फ्लड प्लेन वहाँ से डिपॉजिट करता है दोनों साइड से। उससे क्या होता है वो फर्टाइल होता है, वहाँ पैडी कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जहलम वैली फ्लोर कहाँ से कहाँ तक है, फ्राम खनबल से टुवर्ड्स बारामूला तक। उसके बाद है कैरेवास वुडर्स, ये तो यूनिक फीचर है कश्मीर वैली का। ये बहुत ही फेमस, अगर आप देखोगे वो सेफ्रॉन कल्टिवेशन इन पाम्पर वुडर्स, तो वो पार्ट ऑफ दिस वुडर है। तो क्या है कि सेफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए वुडर मतलब बहुत ही उम्दा पाया जाता है। तो हम ये पाम्पर साइड से देख सकते हैं। फिर लास्ट में है साइड वैली। साइड वैलीज क्या है, जो जहलिम है, जो भी इसकी ट्राइब्यूटरी है, यानी जो भी दरिया इसमें जाता है वो अपने अपनी अलग अलग वैली बनाते हैं, उनको हम साइड वैली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पहलगाम में अगर आप देखोगे वहाँ लिदर वैली आपको मिलेगी, सिंध वैली मिलेगी, थाजवा साइड से किशन गंगा, तो डिफरेंट अलग अलग वैलीज मिलेगी, इनको हम साइड वैलीज बोलते हैं। तो ये ही थी ये हमारी फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये अपनी वैली ऑफ कश्मीर की। तो आगे हम जाएंगे ग्रेटर हिमालय जो है। ग्रेटर हिमालय जो है अगर हम कश्मीर वैली को नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ से हमें ग्रेटर हिमालय मिलेगा। तो ग्रेटर हिमालय को एक और नाम है डेट इज़ ज़नस्कार या ज़स्कार रेंज। तो इसकी एवरेज हाइट है मोर देन 6000 मीटर्स, यहाँ किलोमीटर लिखा है, एक्चुअली इट इज़ 6000 मीटर्स। और जो इसकी इंपॉर्टेंट पासिस है ग्रेटर हिमालय में वो है जोजिला, फतुला,
تو اس میں الگ الگ پاسز ہے. پاس مینس ہوتا ہے جو ماؤنٹین کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے. تو لاسٹ میں جو پلیٹو آف لداخ ہے اب الگ یونین ٹیریٹری ہے. اس کو پلیٹو کیوں بولتے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے ایوریج ہائٹ اٹ از اباؤٹ 5000 میٹرس. تو اس کو ہم روف آف ورلڈ بھی بولتے ہیں کیونکہ لوگ جو وہاں ہے وہ تو کافی ہائٹ پہ رہتے ہیں. تو اگر ہم لداخ کو ورڈ کو دیکھیں گے تو یہ تبتین ورڈ ہے لے ٹینکس. اس کا مطلب ہے لے ہو گیا پاس, ٹینک ہو گیا ماؤنٹین. کو سمپل اگر ہم بولے کہ لداخ از اے لینڈ آف پاسز اینڈ ماؤنٹینز, کیونکہ ہم ڈفرینٹ اس میں پاسز دیکھتے ہیں اور ماؤنٹینز ہمیں اس میں ملتے ہیں. تو ماؤنٹین کتنے ہیں لداخ میں, کون سی رینج, وہ ہم آگے جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ پاسز کا دیکھیں گے تو پہلے یہ زوجلا ہے, کھردلنگ ہے, فتولا ہے, تو سارے اس میں پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم ایک اور بات دیکھیں کہ لداخ کی یہ کولڈ ڈیزرٹ بھی ہے. تو اس میں ایک اور خاصیت ہے کہ اس میں ایک بڑا ریور مائٹی انڈس اس میں سے پاس ہوتا ہے. تو آگے چلے گئے تو ابھی جو ماؤنٹین رینجز میں نے بولی لداخ میں کتنے ہیں, دیکھیے کتنے ہیں. زنسکار ہے, لداخ ہے, کراکرم ہے, اکثر چین ہے, اور گلگت بلتستان ہے. ایک اور بات ہے کہ کتاب میں تو یہ ڈسکرائب بھی کیے ہیں یہ الگ زنسکار ونسکار, لیکن میپ نہیں دیا ہے جس سے بچوں کو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ہیں. اگر ہم اس میپ کو دیکھیں گے, یہ اگر دیکھو شیوالک رینج بھی ہے, پھر ہے پیر پنچال رینج بھی, پھر ہے زنسکار رینج بھی, پھر ہے لداخ رینج بھی, پھر ہے کراکرم رینج بھی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ناردرن سائڈ سے ہے وہ ہے کراکرم رینج. تو یہ ہے فزیوگرافی آف لداخ اگر ہم الگ سے دیکھیں گے. تو پہلے ہے اگر ہم جائیں گے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, یعنی فرام ساؤتھ ٹو نارتھ, تو پہلے آئے گا زنسکار, پھر آئے گا لداخ, پھر آئے گا کراکرم. تو کراکرم میں ہی جو بہت بڑے گلیشیئرز ہیں وہ بھی ملتے ہیں, یہ ماؤنٹینز بھی, یعنی پیکس بھی ملتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. کوئی بھی کوائریز ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. میری پوسٹنگ ڈائٹ بیروا میں ہے. تو یہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے, یہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ پہلی بار انہوں نے ایڈ کیا ہے. کوئی بھی کوشچن آپ ہم سے بات کر سکتے ہو. اوکے, تھینک یو فار یور کائنڈ